Hello friends, welcome to my channel Study with Ankita for speaking and competitive classes। मैं हूं अंकिता और हम लोग आज अपने इस वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया था। ये हमारी टेंस की दूसरी क्लास है। इसके पहले अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जा कर के मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं वो क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इट्स ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। इट शोज प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन, डेली रूटीन एक्शन एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। ये जो सेंटेंस है क्या दिखाते हैं, कैसे बनते हैं? जो किसी व्यक्ति की, किसी पर्सन की प्रेजेंट की हैबिचुअल एक्शन, प्रेजेंट के बाद इसलिए कि हम प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, जो हैबिचुअल एक्शन करता है, आदतन जो काम होते हैं उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। डेली रूटीन जो नित्य दिनचर्या होती है, और जो यूनिवर्सल सत्य होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं और सार्वभौमिक सत्य होते हैं, उसमें हम यूज़ करते हैं। और जनरल ट्रुथ भी कुछ होते हैं, उनमें भी प्रेजेंट सिंपल यूज़ हो जाता है। ठीक है। कुछ भविष्य में होने वाली घटनाओं को बताने के लिए कुछ सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, उनमें भी सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। हम आगे देखेंगे इन सभी को, जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो इस टाइप के सारे सेंटेंसेस हम उसमें देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए। इसकी पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते हैं। वाक्य के अंत में इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस ता है, ती है, ते हैं आते हैं इन हिंदी। ठीक है, ऐसा हमने समझा है हमेशा। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस लगता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स या कह लो आप रेस्ट ऑफ सेंटेंस आता है उसके बाद। तो कहीं कहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस नहीं भी लगता है, तो वो क्या केसेस हैं इनको हम देखेंगे अभी। देखते हैं नोट क्या है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसके साथ में रूल लगेगा। पहली बात तो हम ये जान लें कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन क्या होता है। ये बहुत जनरल सी बात है, ये हर सेंटेंस में आपको मिलेगा, हर जगह आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन मिल जाता है, आपको पता होना चाहिए। देखिए, आई ये हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, ये सेकेंड पर्सन होता है, ही, शी, इट ये थर्ड पर्सन पे आते हैं। आई जैसे कि सपोज आप समझिए कि मैं कोई बात कर रही हूँ, मैं आपसे कोई बात कर रही हूँ। सपोज इफ़ यू आर फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने कोई है, आप मान लो, तो मैं क्या कहूँगी? मैं तुमसे एक बात बता रही हूँ, मैं आपसे एक बात बता रही हूँ, कल उसने ऐसा किया, राइट? तो मैंने, आई एम वट, हु एम आई एम द फर्स्ट पर्सन। ओके, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं आपसे अपनी बात कह रही हूँ, तो मैं कौन हो गया? आई। ओके, इसके बाद सेकेंड पर्सन आप हो गए, क्योंकि मैंने आपसे अपनी बात कही है। देन यू आर द सेकेंड पर्सन, यू। ओके, अब बात किसकी हो रही है? किसी तीसरे की हो रही है। सो दैट्स वाई हियर इज अ थर्ड पर्सन इज हु, ही, शी, इट, वो ये सब चीज़ें हैं, दे, ये सब थर्ड पर्सन में आता है। मैं, हम, चाहे मेरा सिंगुलर हो, मेरा प्लूरल हो, मेरा प्लूरल वी होगा, वो फर्स्ट पर्सन होगा। आप हो, आप सेकंड पर्सन, यू होगा। आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन ये चीज़ हो गई। अब फर्स्ट पर्सन के साथ में रूल क्या लगते हैं, लेट्स सी। आई के साथ में आई राइट, एक वर्ड मैंने लिया है राइट, मैंने एक ही वर्ड लेके उसको समझाने की कोशिश की है कि आप उसके बीच का जो डिफरेंस है समझ जाएं। आई राइट, WRITE राइट। ठीक है, अब रूल में हमने देखा था कि सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, देन एस या ई एस लगता है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ या मैं लिखता हूँ, जो भी है, आई राइट, आई सब्जेक्ट हो गया और राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। अभी यहाँ पे ऐसे ये शायद आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि नहीं लगा है।
अब क्यों नहीं लगा है? तो फर्स्ट पर्सन के साथ में आई राइट आता है, एस या एस नहीं लगता है, ठीक है। सेकेंड पर्सन के साथ में यू राइट, यहाँ पर भी हमने एस या एस का ओमिशन देखा है, एस या एस नहीं लगता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, थर्ड पर्सन में हम देख रहे हैं ही शी इट, इसके साथ में WRITES, एस लग गया इसके साथ में, यस। थर्ड पर्सन के साथ में हमारा एस लगेगा, ठीक है। ये रूल है, ये आपको याद करना है। याद क्या करना है, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ इसके साथ में एस लगेगा। और फोर्थ कंडीशन होती है फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन के जो प्लूरल होते हैं। अभी ये क्या थे? फर्स्ट सेकेंड थर्ड के सिंगुलर थे, याद रखिएगा ये बात। आई यू, ठीक है, आई यू ही शी इट सब सिंगुलर थे, ठीक है, इनको हम देख रहे थे। तो आई, और यहाँ पे हम प्लूरल देख रहे हैं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन के जब भी प्लूरल आएंगे उनके साथ में एस या एस नहीं लगने वाला है, WRITE नहीं लगेगा, ठीक है। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन, आई यू ही शी इट सिंगुलर फॉर्म में है, आप देख रहे हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं आई यू सिंगुलर फॉर्म में है, तो यहाँ पे आपका एस या एस नहीं लगता है, ठीक। अगर प्लूरल में भी होते तो भी नहीं लगता, कि नहीं लगता यहाँ इसके अकॉर्डिंग। तो फिर थर्ड पर्सन में ही शी इट इन द सिंगुलर फॉर्म, यहाँ पर एस लग जाएगा, ओके। और जब प्लूरल की बात करेंगे तो प्लूरल में भी हमारा एस नहीं लगता है। वी यू दे ये प्लूरल है और यहाँ पे एस या एस नहीं लगता है। प्लूरल क्या? बहुवचन। जब एक से ज़्यादा की बात की जाती है, एक की बात नहीं होती है, हम सब की बात है, तुम सब की बात है, उन सब की बात है, तब हम वहाँ पर एस या एस नहीं लगाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट है वह ऑफिस में काम करता है, वह ऑफिस में काम करता है। ही वर्क्स इन द ऑफिस, ही वर्क्स इन द ऑफिस। ही हमारा सब्जेक्ट है, पहले सब्जेक्ट लगता है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा ये वह की इंग्लिश ही हो गई। फिर सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो काम यहाँ पे कौन सा है? वर्ब क्या है? काम करना, तो वर्क हो गया। अब ही हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में एस या एस लगता है, तो हमने यहाँ पे एस लगा दिया। उसके बाद में इन द ऑफिस, मैं रोज मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ। आई गो डेली फॉर अ मॉर्निंग वॉक। मैं के साथ में, आई के साथ में ऐसे यस नहीं लगता है। जाना क्या है? वर्ब है, इसकी इंग्लिश को, तो ई एस इसके साथ में नहीं लगेगा, ठीक है। इसके बाद आई गो डेली, मैं रोज मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ, फॉर अ मॉर्निंग वॉक। आई गो डेली फॉर अ मॉर्निंग वॉक, ठीक है। वह गाना गाती है, शी सिंग सॉन्ग, शी सिंग सॉन्ग। यहाँ पे शी सिंगुलर है, सिंग के साथ में एस लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे सॉन्ग आ गया ऑब्जेक्ट के रूप में आपका। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन है, हम लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। इनमें क्या है? नकारात्मक वाक्य में सब्जेक्ट प्लस डू या डज। जब नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंसेस आते हैं तो हम डू या डज लगाते हैं, ऐसे आई एस वहाँ पर नहीं लगता है। ऐसे आई एस सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट, टू डज के बाद सीधे नॉट आता है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, देन रेस्ट ऑफ सेंटेंस आपका आएगा, अदर वर्ड्स, ठीक है। इसका रूल क्या है? चलिए देखते हैं। डू डज देखने वाले हैं। डू किस में लगता है? आई यू, जो हमारा फर्स्ट सेकेंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन, इसके साथ में ये मैंने फर्स्ट लिख दिया है केवल, यहाँ पे सेकेंड पर्सन भी है, ठीक है।
तो फर्स्ट सेकंड पर्सन के साथ में आई यू उधर पे डू लगता है। फिर वी दे प्लूरल सब्जेक्ट, इनके साथ में भी डू लगता है। समझ में आई बात आपको? जैसे कि हमने देखा था इससे पिछले में कि आई यू और प्लूरल के साथ में एस नहीं लगता था, उसी तरह आई यू वी दे प्लूरल के साथ में डज नहीं लगता है। ठीक है, डू लगता है केवल। वहाँ पे एस नहीं लगता था, यहाँ पे डू के साथ में ई एस नहीं लगता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में ये बात आ गई होगी। अब हम देखते हैं डस के साथ में क्या सिचुएशन है। डस के साथ में ही शी इट या सिंगुलर कोई सब्जेक्ट होता है, किसी का नाम आ गया, कोई भी चीज़ सिंगुलर फॉर्म में आ गई नाउन, वहाँ पर हम क्या करते हैं, डज लगाते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ में हम डज लगाते हैं। ही शी इट के साथ में डज लगता है, मतलब ई एस लग जाता है। इतनी सी बात समझने की है बस। ठीक है, इसमें ही आपका पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल है, मैं उसे नहीं जानता, आई डू नॉट नो हिम, आई डोंट नो हिम। मैं उसे नहीं जानता, देख रहे ता है ती है, मैं के साथ में आई लगता है, फिर डू या डज लगता है, तो आई के साथ में डू लगता है, उसके बाद में नॉट आता है। ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जानने की इंग्लिश नो होती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे हम। ठीक है, अब फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, मैं बताऊंगी, उसका चार्ट भी आपको दिखा दूंगी। तो नो, न्यू, नोन, ये नो की आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होती है। नो आपकी फर्स्ट फॉर्म, न्यू आपकी सेकंड फॉर्म, नोन आपकी थर्ड फॉर्म हो जाती है। ओके, आई डोंट नो हिम, हिम आप कौन है, ऑब्जेक्ट है, मैं किसे नहीं जानता हूँ, मैं उसे नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो हिम। वे बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, वे बच्चे कौन, दोज स्टूडेंट्स, प्लूरल फॉर्म, जिसमें हम डज नहीं लगाते, डू लगाते हैं, बिकॉज ई एस टू में नहीं लगता। द स्टूडेंट डू नॉट या डोंट स्टडी, वो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, दोज स्टडी डू नॉट स्टडी। ठीक है, नाउ कम टू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले हम देखेंगे डब्ल्यू एच से स्टार्ट होने वाले वर्ड, कौन, वाई, हु, वेन, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं, होम, डब्ल्यू एच से स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन वर्ड्स, तो ऐसे जो सेंटेंसेस उनको हम देखेंगे। देखिए स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले ये वर्ड आएंगे, डब्ल्यू एच वर्ड आते हैं, वाई, हु, वेन, होम, ठीक है, हुज, ये सब, विच, जितने भी हैं ये वर्ड पहले आएंगे, उसके बाद में डू या डज लगेगा। ठीक है, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन अदर वर्ड्स। डू या डज आपके सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग लगेगा, उसका ये क्वेश्चन वर्ड से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल देखते हैं, तुम लोग क्यों नहीं पढ़ते हो, तुम लोग क्यों नहीं पढ़ते हो, यहाँ पे क्यों भी क्वेश्चन वर्ड भी है और नहीं भी है, मैंने इंट्रोगेटिव भी ले लिया है इसके साथ में समझाने के लिए आपको। चलिए देखते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा वाई, क्योंकि इंग्लिश वाई। इसके बाद डू या डज आएगा, तो यहाँ पे तुम देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट है हमारा, तो तुम के अकॉर्डिंग, यू के अकॉर्डिंग डू आएगा, डज नहीं लगेगा। इसके बाद में हम नॉट लगाते हैं, डू या डज के बाद में नॉट लगता है, याद रखिएगा। ठीक है, नॉट लगा दिया एंड देन ऑब्जेक्ट, क्या नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, स्टडी नहीं करते हैं। वाई डू यू नॉट स्टडी। ठीक है, वह क्यों हंसती है, वह क्यों हंसती है, तो इसमें क्यों क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, वह क्या है, सिंगुलर है, शी आएगा, तो शी के अकॉर्डिंग डज लगेगा, तो वाई के बाद हमने डज लगा दिया, देन वी यूज शी अब क्या करती है, हंसती है, हंसने की इंग्लिश लॉफ होती है। ठीक है, थर्ड नंबर, तुम्हें खेलना कितना पसंद है, तुम्हें खेलना कितना पसंद है, तो थर्ड नंबर होगा कितने की इंग्लिश यहाँ पे, हाउ मच। एक बात और आती है कि हाउ मच हम यूज़ कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट कहेंगे मैम मैं नहीं यूज़ कर लेते, बट मैं आपको आगे डिटेल से जब यह होगा, आगे इसके रूल्स आएंगे तो बताऊंगी, बट यहाँ पर मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ
कि हाउ मच और हाउ मैनी दो चीज़ें होती हैं। जब हम किसी चीज़ को काउंट कर सकते हैं तो वहाँ पर हाउ मैनी आता है, और जब कोई नाउन अनकाउंटेबल होती है, जब नाउन्स पढ़ेंगे तो आएगा, तो जब कोई नाउन अनकाउंटेबल होती है, जब किसी चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, बल्क में है बट हम काउंट नहीं कर सकते हैं, देन वी यूज़ मच। हाउ मच, अब इसमें पूछा है तुम्हें खेलना कितना पसंद है, कितना पसंद है, हाउ मच, हाउ मैनी। अब क्या करोगे, हाउ मच लगाओगे ना, क्यों, कितना तो काउंट नहीं कर सकते, 1 पसंद है, 2 पसंद है, 3 पसंद है, 4 पसंद है, 1000 पसंद है, ऐसा तो कोई नहीं बोलता है। बोलता है बहुत पसंद है, आई लाइक अ लॉट, यही बोलता है, बहुत सारा पसंद है, बहुत पसंद है। उसकी कोई संख्या नहीं है, गिनती नहीं है कोई, वी कांट काउंट दैट। सो वहाँ पर हम मैनी का यूज़ नहीं करते हैं, हम हाउ मच का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो क्या आ गया यहाँ पे, तुम्हें खेलना कितना पसंद है। सो हाउ मच, हाउ मच, और सब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, यू के साथ में डू लगेगा। हाउ मच डू यू, पसंद की इंग्लिश लाइक, हाउ मच डू यू लाइक टू प्ले, खेलना। ठीक है, जहाँ ना आता है वहाँ हम टू का प्रयोग करते हैं, ये इन्फिनेटिव होता है, वर्ब के पहले टू लगता है, दैट इज़ कॉल्ड इन्फिनेटिव, और वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, दैट इज़ कॉल्ड जीरेंट। ये सब हम देखेंगे। अभी मैंने यहीं टेंस से स्टार्ट किया है, तो चलिए इसे समझते हैं। बीच बीच में आपको समझाती चलूँगी ताकि ये ना हो कोई कॉन्सेप्ट बीच में छूटे कि ये ऐसे क्यों होता है। बाकी तो डिटेल में हम पढ़ेंगे ही आगे। चलिए, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम नेक्स्ट बी टाइप के सेंटेंस पढ़ने वाले हैं, जो क्या से शुरू होने वाले प्रश्नों वाले वाक्य होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर है, क्या से शुरू होते हैं ना, क्या तुम वहाँ जाओगे, क्या तुम ये खाओगे, क्या तुम ऐसा करते हो, क्या तुम ऐसा नहीं करते हो, ये सब जो क्या से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल से हम स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले डू या डज आता है इनमें, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वहाँ पे हमने देखा था वहाँ क्वेश्चन वर्ड आता था, फिर उसके बाद डू या डज आता था, फिर सब्जेक्ट आता था। बट यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे डू या डज पहले आता है, कोई टेंशन ही नहीं है। डू या डज आप पहले लगा दो, काम खत्म। ऐसे मत लगा दो, बस एक बार सब्जेक्ट को देख लेना एक बार उससे, बस डू या डज कुछ भी आप लिख दीजिए, काम बन गया। सो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, याद रखिएगा। अदर वर्ड्स, रेस्ट ऑफ सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क, एज यू नो, सबको पता है क्वेश्चन मार्क लगता है क्वेश्चन वाले सेंटेंस के आगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम विज्ञान नहीं पढ़ते हो, क्या तुम एक विज्ञान नहीं पढ़ते हो, तो क्वेश्चन किया है, तो हम तुम के अकॉर्डिंग यहाँ पे यू लगेगा, और यू के अकॉर्डिंग डू लगेगा। तो डू यू, डू डस के बाद में सब्जेक्ट है यू, डू यू। यहाँ पे मैंने फिर नॉट लिया है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। हमने देखा तो जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे वहाँ पर डू डज के आगे नॉट आता है, या इंट्रोगेटिव जब डू डज अंदर होता है सेंटेंस के तो वहाँ पे बाद में आता है। लेकिन डू अगर पहले आ रहा है सेंटेंस सबसे पहले इस टाइप के सेंटेंस में, तो नॉट सबसे बगल में नहीं आएगा, वो सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। ये बात समझ लीजिएगा। डू यू नॉट रीड, पढ़ने की इंग्लिश, रीड द साइंस। ठीक है, डू यू नॉट रीड द साइंस, आप साइंस नहीं पढ़ते, डू यू नॉट रीड द साइंस। क्या तुम बच्चों को पीटते हो, क्या तुम, डू यू, पीटने की इंग्लिश क्या होती है, बीट, डू यू बीट द चिल्ड्रन, क्या तुम बच्चों को पीटते हो। क्या वह हंसती है, डज शी लव, वह क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर की इंग्लिश लगती है डज शी हंसने की होती है लव। ठीक है, तो क्या वह हंसती है। तो हमने ये रूल्स यहाँ पर देखे। कुछ एक्स्ट्रा अगर मुझे और लगेगा रूल्स में तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाय द वे, इसके बाद हम एग्जाम्पल्स से स्टार्ट करने वाले हैं। उन्हीं एग्जाम्पल्स में आपको कुछ और चीज़ें होंगी, कुछ नया मुझे लगेगा, कुछ बताने वाली चीज़ें हैं तो मैं आपको बताती जाऊंगी। इवन मैं अपने हर सेशन में करने वाली हूँ कि आपको रूल्स पहले बताऊंगी, उसके बाद में एग्जाम्पल से मैं कुछ आपको समझा दूंगी, भैया रूल से ऐसे ऐसे पर्टिकुलर लगते हैं। बट जब मैं एग्जाम्पल एक साथ कराऊंगी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, उसमें ही मैं आपको कुछ
एक्सेप्शंस रूल्स होंगे, कुछ चीज़ें होंगी, वो मैं बताती चलूँगी, उनको आप नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। चलिए, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, ठीक, चलिए, थैंक यू।